तो हम आज फिर आ गए हैं कि सवाल, तो हम फिर आ गए हैं सवाल नंबर लेके 81। अब ये देखिए सवाल नंबर 81 क्या दिया हुआ है, और इसको भी हम सब इस स्थिरतापूर्वक सवाल बना लेंगे और थोड़ा सा परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर क्या दिया हुआ है 81 सवाल। यहाँ बोलता है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछता है। अर्थ यह है वो एक बहुपद दिया गया और उस बहुपद का शून्यक दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, तो हमसे यह पूछता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछता है। अर्थ यह है शून्य का गुणनफल पूछता है। ठीक है, तो आइए हम शून्य का गुणनफल निकालते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा ये क्या है, शून्य का क्या गुणनफल ही है ना, क्या है अल्फा इंटू बीटा है, और हम सब जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। यदि सी कहा जाए तो अचर पद, कितना अचर पद, देखिए 1 है, 1 लिखते हैं। उसके बाद ए कहा जाए तो एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं 1 है, 1 लिख देते हैं। अब देखिए 1 बटे 1 अर्थात इसका मान 1 ही आएगा ना। देखिए ऑप्शन कहीं 1 है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ 1 दिया हुआ है, तो इस तरह से आप ऑप्शन ए मार सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज अपने सवाल नंबर आगे अब 82। यहाँ देखिए सवाल नंबर 82 क्या दिया है, बोलते हैं यदि बहुपद इतना के शून्यक दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब त्रिघातीय बहुला बहुपद है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछता है। तो आइए निकालिए इसका भी। क्या पूछता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पूछता है। हम सभी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है, सी बटे ए। सी क्या है, सी क्या है, सी है एक्स का गुणांक। सी क्या है यहाँ पर, एक्स का गुणांक। कितना एक्स का गुणांक हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर -5 है, नहीं है ना, -5 है ना। और ए क्या है, ए है एक्स का गुणांक। ए क्या है यहाँ पर, एक्स क्यू का गुणांक है, कितना है यहाँ पर 5 है, 5 डाल दें यहाँ पर। इस 5 खत्म हो जाता है, यहाँ बचता -1 बचता है। देखिए -1 कहाँ है, कहीं पर है -1, हम देख लेंगे वहां पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, मार सकते हैं इस तरह। तो अगला है, देखिए यहाँ बोलते यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, ठीक इसी प्रकार दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस बीटा इंटू गामा, फिर जो मतलब प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू मान पूछता है। तो इस आइए इसको भी आप निकाल लीजिए। ठीक है, एक मिनट हमको यहाँ मिस हो रहा है। यहाँ क्या पूछता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ रहा है ना, तो यह कि शून्य का योगफल पूछ रहा है। शून्य का योगफल क्या होता है, शून्य का योगफल होता है माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, और देखिए माइनस बी क्या है, माइनस चिन्ह दे दिया पर। बी क्या है, बी है एक्स स्क्वायर का गुणक, कितना एक्स स्क्वायर गुणक कितना यहाँ पर -2 है, यहाँ डालते हैं -2। ठीक है, ये तो माइनस चिन्ह पहले से, और ए क्या है, ए है एक्स क्यू का गुणक, कितना यहाँ पर 5, या 5 डालते हैं। तो इस प्रकार माइनस में प्लस हो जाता है, यहाँ पर 2 बटेगा कितना 5। तो इस प्रकार से जो है ना ऑप्शन नंबर डी नहीं होके तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, ए होगा। ठीक है, हम जानते हैं शून्य का योगफल क्या होता है, योगफल है ना -b बटे ए होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सवाल नंबर 83। यहाँ बोलता है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा फिर प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू गामा पूछता है, संबंध पूछता है। आइए जो पूछता है उसे निकाल लीजिए। पहले बात अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा लिखते हैं। ये क्या होता है,
ये क्या होता है, यह जो होता है ना, ये जो ये होता है C/A होता है, ठीक है ना। हम यहाँ उल्टा दे दिए थे ना, क्या C/A होता है, यदि C कहा जाए तो x का गुणक कितना, x का गुणक -2 है, -2, और a क्या है, x क्यू का गुणक कितना, यहाँ पर 4 डाल दो। देखिए 2 2 2 2 या 4 होता है, 10 बचता है, 2 बचता है, 1 बचता है, नीचे 2 बचता है, मतलब 1/2 हाफ से यहाँ पर हाफ आ जाता है। तो हाफ देखिए कहीं पे है, ऑप्शन नंबर हम देख पा रहे हैं डी में हाफ है, ठीक है। तो मार दीजिए, तो इस तरह आप बनाइए, सवाल बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं है, लिख लीजिए इसको। आइए सवाल नंबर जो है ना 84 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, आइए 84 नंबर सवाल भी बना लीजिए। हाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 84 में जो सवाल जो दिया हुआ है, बोलता है कि निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यंकों का योग दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको 4 को दिया हुआ है, इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आइए देखिए, हल, ये द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, x² माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा, x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ x लिख दो, यहाँ पर माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, ये होता है शून्यंकों का योग होता है, ठीक है। क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, यहाँ -5, यहाँ लिखो -5 x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है बोलो, 4 लिख दो, बस हो गया, इतना ही करना था। यहाँ पर x² हो गया, माइनस में से यहाँ प्लस हो जाता है 5x है, यहाँ प्लस कितना 4 हो गया। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में x² प्लस 5x प्लस 4, x² प्लस 5x प्लस 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, अगला यहाँ बोलता है निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघाती बहुपद है जिसके शून्यंकों का योग कितना 3 दिया गया और शून्यंकों के दो को लेकर शून्यंकों का योग दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोलते एवं शून्यंकों का गुणनफल दिया है 5 दिया हुआ है। तो इन हम 4 ऑप्शन को दिया, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो ये देखना है, ठीक है। तो आइए देखिए, ये दिया हुआ है ना, हम यह देख लीजिए त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है, ठीक है। और पहले बता चुके थे x³ माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये x² हो गया, फिर प्लस चिन्ह अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, ये x का गुणक होगा, फिर प्लस चिन्ह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ जाता है x³ माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है, मतलब शून्य का योगफल कितना दिया है, यहाँ देखो 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 रखते हैं, x² है यहाँ पे लिख देते हैं, फिर प्लस चिन्ह है, यहाँ शून्य, यहाँ बोलते हैं दो करके, ये दो करके लिया है ना, गुणनफल का योग कितना दिया है 5 दिया हुआ है, इसका हम लिखते हैं 5, x से लिखो x, फिर माइनस यहाँ होता है, माइनस चिन्ह होता है, डालते हैं माइनस चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल बोलता है 5 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना 5 दिया, यहाँ इसका संदर्भ रखना है 5, रखना है 5 रख देंगे, बस हो गया। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया, ऑप्शन में x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 5, यहाँ देखो x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस माइनस
एक मिनट। तो वहां पे जो है ना सवाल में तो 5 नहीं है, वहां पर जो है ना 15 होगा। कितना होगा देख लेते हैं फिर से। वहां पर सवाल नंबर कितना है, 25, हाँ -15 दिया हुआ है, ठीक है। गुणनफल दिया है -15, यहाँ दिया है माइनस दिया 15, यहाँ दिया है -15। ये सवाल में यह दिया हुआ है कि -15 सवाल में दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इसके स्थान पर रखते हैं क्या, 15, क्या रखते हैं यहाँ पर 15 रखते हैं। तो यहाँ रख दो 15, ठीक है। इसका क्या दिया है, -15 दिया है ना, ठीक है। लिख दो, हो गया। इस तरह से आप बनाइए, सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ बोलता है यदि यदि बहुपद इतना के शून्यांकों अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा बराबर हो, अल्फा किसके बराबर होगा, ये देखिए। यह दिया है क्या, शून्य का योग, ये दिया शून्य दिया है, तीनों शून्य दिया हुआ है। क्या दिया, शून्य दिया हुआ, या अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, जोड़ना अल्फा जोड़ना, फिर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है। शून्य का योगफल क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। आज देखो ई प्लस में बीटा, ई माइनस में बीटा खत्म हो गया, एगो अल्फा एगो अल्फा एगो अल्फा, यहाँ होता है 3 गो अल्फा होता है, ठीक है, बराबर चीज। माइनस चिन्ह लगा देते हैं। बी कहा जाए तो एक्स का गुणन, बी क्या है बोलो, एक्स का गुणन कितना है बोलो, बी एक्स का गुणन कितना 18 है, यहाँ लिखते हैं 18 लिखते हैं, ठीक है। और ए कहा जाए तो, यदि ए कहा जाए तो एक्स क्यू का गुणन कितना है, एक्स क्यू गुणन यहाँ पर 2 है, 2 लिखते हैं, ये सब काट दो, 2 9 जा 18, या वैसा 9 बचता है। और उसके बाद देखो 3 अल्फा बराबर 9 और 3 3 जा 9, यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, लगा दो माइनस चिन्ह। तो अल्फा का मान जो है ना -3 आ गया, ठीक है। देखो -3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे होंगे, यहाँ -3 है। तो इस पर आप सवाल आंसर मार सकते हैं, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, बनाइए इसको, ठीक। यदि अभी तक यदि आप फॉलो नहीं किए हैं, यदि 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 आप फेसबुक देखते हैं तो फेसबुक को आप फॉलो कर दिया कीजिए। यदि आप यूट्यूब देख रहे होंगे तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं, ठीक है, और भरोसा करते हैं, ठीक है आपसे। तो देखिए यहाँ पर, तो अब जो है ना सवाल नंबर लेकर आ गए हैं 87 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, आइए 87 नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 87 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ बोलता है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन है, मतलब कुछ ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शन में कौन सा बहुपद ऐसा है जिसका शून्य इतना और इतना दिया हुआ है, हम उस बहुपद को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बहुपद सूत्र क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर होता है माइनस चिन्ह। एक बात और तुम सोचो, तो यहाँ बोलता है कि जैसे शून्यक इतना और इतना दिया गया, ठीक, अच्छा बात है। सूत्र क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। दो शून्य का योगफल करना है और यहाँ गुणनफल करना है, तो देख मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस योगफल करते हैं किसको, -3 को जोड़ेंगे और 5 को जोड़ेंगे, एक्स का गुणांक है, फिर प्लस तो गुना करेंगे किसको, -3 गुना कितना 5, यहाँ गुना करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर -3 और 5 प्लस 5, यहाँ बचता है 2 बचता है, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ x है, यहाँ देखो x, फिर यहाँ ठीक है, यहाँ ऐसे देखो -2 जोड़ 5 +2 आता है, x लिख दिया,
अब प्लस से प्लस लिख देते हैं यहाँ पर कितना 3 5 15 -15, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x और यहाँ माइनस हो जाएगा ना -15, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स ऑप्शन नंबर यही तो मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए 88 नंबर सवाल देख लीजिए। यहाँ पर 88 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ बोलते यदि बहुपद इतना कि शून्यंकों का गुणनफल 1 है तो ए का मान होगा। क्या पूछता है, तो हमको ए का मान पूछता है, तो आइए ए का मान निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ए का मान पूछता है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको यार देखो हमको जो दिया हुआ है ना, यहाँ बोलता है शून्यंकों का गुणनफल दिया कितना 1 दिया हुआ है। कहना अर्थ यह है कि हमको जो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है, ठीक है। और सी देखा है तो अचर पद कितना यहाँ पर 5 है, 5 लिखते हैं। ए का है तो एक्स स्क्वायर का गुणन कितना यहाँ पर ए है, ए लिखते हैं। यहाँ पर ए है ना, ए लिखते हैं। तो ये भाग में तक गुना करेंगे तो ए गुना यहाँ पर आ जाएगा ए गुना 1, ए गुना 1 बराबर कितना 5 आ जाएगा। तो कहना अर्थ ए बराबर 5 आ जाएगा आंसर। तो ए का मान पूछ रहा था ना, तो हमसे ए का मान पूछ रहा था, ए का मान कितना 5 आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसे मारिए सही हो जाता है, ठीक है। अगला देखें यहाँ पे बोलता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बोलते हैं बहुपद होने के लिए तो चर की घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, हाफ है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन, हाँ यहाँ पर भी पूर्ण संख्या, यहाँ पर पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी नहीं होगा बटे रूप में है जो उसको जो ऊपर लाए तो माइनस में हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो इस तरह आप बनाइए और सवाल बन जाएगा, ठीक है। यदि मेरा फेसबुक देखते हैं, फिर बोलते यदि फेसबुक देखते हैं तो कर लिया कीजिए, यदि आप यूट्यूब में देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। हम तो यही बोलेंगे, आपसे यही उम्मीद रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो आप देखिए, आप सवाल नंबर जो है ना 90, सवाल नंबर 90 क्या दिया है, थोड़ा इजी और आसान सवाल दिया हुआ है। आइए आप भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ बोलता है एक रैखिक बहुपद और एक द्विघात बहुपद। क्या बोलता है, एक बोलता है रैखिक, एक बोलता है रैखिक बहुपद है और एक बोलता है द्विघात बहुपद है, ठीक है। बहुपद का गुणनफल दिया है, सदा एक बहुपद होता है, ठीक है, जिसका घात होता है, उस बहुपद का घात कितना होता है। पहली बात यहाँ से बोलता है कि एक जो है रैखिक बहुपद है और दूसरा जो है द्विघात बहुपद है। तो बोलता का गुणनफल जो है एक बहुपद होता है, उसके बाद यहाँ बोलता है जिसका घात है कितना, इसमें घातों की संख्या पूछता है। आप यह समझिए रैखिक बहुपद उससे बोलते हैं जिसका घात क्या हो 1 हो, और द्विघात बहुपद उससे बोलते हैं जिसका घात क्या हो 2 हो। और 2 घात इधर हो गया और 1 घात इधर हो गया, तो यदि गुणनफल करते हैं तो घात कितना मैक्सिमम घात 3 हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए रैखिक बहुपद क्या किसको बोलते हैं, और मालूम होगा रैखिक बहुपद बोलते हैं जिसका घात कितना 1 हो, जिसका घात कितना 1 हो, उसी में बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं ना। यहाँ कुछ जोड़ देते हैं, द्विघात किसको बोलते हैं जिसका घात 2 हो, सीधा बात है। जैसे हम लिख दिए यदि इसमें इसे गुना करेंगे x गुना x, यहाँ पर x क्यों हो जाएगा ना, इसका मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो x क्यों, इसकी घात मैक्सिमम घात कितना 3 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे। तो अगला बोलता है, इसे भी देखिए फिर बोलता है रैखिक बहुपद, बोलता है क्या निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो बोले रैखिक बहुपद सब बोलते हैं जिसकी घात क्या हो 1 हो। आप देखिए इसमें कौन है रैखिक बहुपद, देखिए इसका घात तो 1 है, ये है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात देखिए हाफ है,
यहाँ देख रहे हैं, इसको ऊपर ले जाए तो माइनस में, इसको ऊपर ले जाए तो माइनस में, इसको ऊपर ले जाए तो माइनस में हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो क्या अर्थ ये है, इसमें घात जो है ना 1 आ जाता है, ठीक है। तो 1 है, एक जो है कांस्टेंट संख्या भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप ए नंबर टिक मारिएगा, सही होगा, ठीक है। अगला बोलता है एक शून्य बहुपद का घात होता है, बोलता है एक शून्य बहुपद घात होता है। ऐसे मैथ की भाषा में शून्य के घात जो होता है ना, वो इनफिनिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ ऑप्शन दिया 0 1 2 दिया गया है, और नन भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसमें नन मार सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो अगला देखिए यहाँ पे, अगला बोलता है बहुपद इतना का घात है। आप ये बताइए, इसमें ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं, भूल गए होंगे। इसका मैक्सिमम घात कितना है, बोलो 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है 3। ऑप्शन में देख के मार लीजिएगा, ठीक है ना 3। देख रहे हैं घात कितना है, 3 है, 3 मार लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बोलता है यदि एक बहुपद इतना, यदि बोलता है यदि एक जो है बहुपद मतलब इतना का एक शून्यक है, तो ए का मान पूछता है। क्या पूछता है हमको, ए का मान पूछता है। आप क्या कीजिए, जहां जहां एक्स है ना, वहां पर एक रख दीजिए, ठीक है, और शून्य के बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं, एक रखते हैं। आप थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, यहाँ लिखते 3 ए का क्यूब, फिर प्लस ए, यहाँ पर 1 रखते हैं, फिर यहाँ पर 8 गुना कितना बोलो 1 रखते हैं, फिर प्लस 4 बराबर 0। शून्य पूछता है, सो 0 के इक्वल कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए का क्यू होता है, एक ही होता है, 1 गुना 3 ही होता है, फिर प्लस इसे वो ए से मतलब 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ए, फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर 8 हो जाता है, फिर यहाँ पर 4 हो जाता है बराबर 0। अब देखिए यहाँ 4 और 3 कितना हो गया 7, 8 में 7 जाएगा तो -1 बचता है, 10 बचता है ना। देखिए क्या बचता है, -1 बचता है, अर्थात ए -1 बराबर 0। तो ए बराबर इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू जो आ गया है ना, कितना आ गया बोलो, ए का वैल्यू 1 आ गया है। तो इस प्रकार से आप जो है ना डी नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो बनाइए, इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। लिखिए इसको। तो एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक भी फॉलो नहीं किए हैं फेसबुक पर, और उसके बाद यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके कर दिया कीजिए, ठीक है। देखिए 98 जो सवाल जो दिया हुआ है, आइए अब सवाल हम बनाते हैं। तो इधर ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास किया कीजिएगा, ठीक है। यहाँ बोलता है यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा हो, तब बोलता है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा प्लस 1 का बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, क्योंकि ऑप्शन हमको दिया हुआ है इसलिए बोलता है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आइए हम इसका वैल्यू जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ हमको, वहां पर दिया हुआ है अल्फा बटे बीटा दिया हुआ है, फिर प्लस बीटा बटे अल्फा दिया है, फिर प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए, तो अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, कुछ है तो 1 है, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भाग देते हैं, बीटा खत्म तो अल्फा बचता है, अल्फा गुना अल्फा, यहाँ तो अल्फा स्क्वायर होता है, फिर प्लस है, प्लस डालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग देते हैं, तो अल्फा खत्म तो बीटा बचता है, बीटा गुना बीटा, यहाँ तो बीटा स्क्वायर होता है, तो प्लस से प्लस डालते हैं, तो यहाँ 1 है, 1 से यदि अल्फा इंटू बीटा में 1 से भाग देता है, अल्फा इंटू बीटा ही आता है, अल्फा इंटू बीटा गुना 1, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आता है, ठीक है, समझे। तो अब देखें क्या करना है यहाँ पे, इसको हम ऐसे घेर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको सूत्र बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सूत्र क्या होता है, बताए थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये तो इसका सूत्र हुआ यहाँ इतना दूर, यहाँ प्लस में है, ये प्लस में है अल्फा इंटू बीटा है, नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा है, ये है ना। तो थोड़ा और आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर जो है लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस चिन्ह है, अरे दो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ जो है दो गो है ना अल्फा इंटू बीटा, दो गो अल्फा इंटू बीटा में एक अल्फा इंटू बीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ बचता है एक बचता है अल्फा इंटू बीटा, नीचे है अल्फा इंटू बीटा, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये शून्य का योगफल है कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, तो माइनस बी बटे ए होता है, यहाँ लिखते हैं इसके स्थान पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, स्क्वायर डालते हैं, स्क्वायर डाल देते हैं, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बटे ए होता है। आप सबका मन उठाएंगे अल्फा इंटू बीटा का, देखो माइनस डाल दो यहाँ पर, डी कहा जाए तो एक्स का गुणक कितना है, देखो एक्स का गुणक 3 है, 3 डालते हैं, तो ए लिखा है तो एक्स का गुणक कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 डालते हैं, ऊपर स्क्वायर है, डालो प्लस माइनस मशीन डालो यहाँ पर, सी का है तो अक्षर पद कितना है, बोलो 4 है, 4 डाल दो यहाँ पर, ए का है तो एक्स का गुणक कितना है, 1 है, 1 डालो, यहाँ पर वही सी बाई यहाँ पर 4 है तो 1 ही आएगा, सी क्या है अक्षर पद 4 है, ए क्या है 1 है। तो अब ये देखिए माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यहाँ लिखो 9 लिख देते हैं, माइनस 4 है माइनस 4 लिख दो, नीचे 4 है तो 4 लिख दो, नीचे 1 लिखने से कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। अब देखो 9 में से जब 4 जाएगा बचता 5 बचता है, देखिए 4 है तो 4 लिख दो, तो देखिए 4 यहाँ 5 बटे 4 आ गया, देखिए ऑप्शन में कहीं 5 बटे 4 है, हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 5 बटे 4 है, इस तरह से आप आंसर मारिए, आपसे सवाल बनेगा। तो थोड़ा और आगे आइए, यहाँ पर क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है। और बताए थे द्विघात बहुपद वही होता है जिसके घात क्या हमेशा चर के घात क्या हो, हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो हाफ आ जाता है, नहीं तो ये नहीं होगा, ये सही है तो ऐसा हाफ आ जाता है, चर घात ये भी नहीं होगा, देख रहे ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर इसको जब ऊपर ले जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, नन भी ऑप्शन दिया है, इस तरह से अब नन मारिए आंसर, आपसे आंसर सही आएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोलता है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 3 और कितना बोलो -6 दिया गया है, तो बोलता है वह द्विघात बहुपद है, वह कौन सा द्विघात बहुपद है, तो आइए द्विघात बहुपद पर निकाल लीजिए इसको, ठीक है। हम जानते हैं द्विघात बहुपद सूत्र क्या आता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्य का योगफल बोलता है, योगफल कितना दिया यहाँ पर 3 दिया, 3 लिख दो, एक्स लिख दो, फिर प्लस चिन्ह, गुणनफल कितना दिया है यहाँ पर -6 दिया है, -6 लिखो, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3x और प्लस माइनस यहाँ -6, देखो कहीं पर है ऐसा चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल बनाइए, सवाल पूरा आसान है, इजी है, स्थिरतापूर्वक बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। तो फिर आपको बता देना चाहता हूँ, तो 100 तक इसमें आपको सवाल बता चुके हैं, यदि आप पिछले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं, कृपया जाकर आप पिछले वीडियो देखिए, यदि यूट्यूब में देखना है
ये आप यूट्यूब पे मैंने सारा चढ़ा डाल दिए हैं वीडियो, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाके देखिए, हर चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। पार्ट बाय मिलेगा, डॉक्टर केसीसोना बुक का, ठीक है। प्रत्येक सवाल मिलेगा, एक भी सवाल नहीं छोड़े हैं, ठीक है। कृपया जाके वहाँ पर देखिए, ठीक है। यदि आप फेसबुक देखते हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए, तो फेसबुक में बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है। यदि आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए बहुत सारे वीडियोस में दिए हुए हैं, ठीक है। आप उस पर निकाल के देखिए वीडियो, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर बता चुके हैं, ठीक है। कृपया एक बार देखिए तो, ठीक है। गुड बाय।